का टॉपिक आज क्या रहेगा? उत्तर वैदिक। सबसे पहले आइए थोड़ा सा वो पूरे फिर से आज करवाया जाएगा। क्या आप टेंशन ले रहे हैं? ये तो इसलिए हुआ कि हम आज अगर बात करें तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोले बीच में, इसलिए कल उतना बातें रखा गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर वैदिक का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है, वो कब से कब होगा? उत्तर वैदिक पीरियड का कब से कब होगा वो? 1000 ईस्वी, 1000 BC टू 600 BC। अब आइए, अभी हम लोग जब ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डाला गया था? किस पुस्तक पर? ऋग्वेद पर। लेकिन उत्तर वैदिक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा? यजुर्वेद। समझ गए? अब एक बात खुद सोचिए, यजुर्वेद एक प्रकार का कर्मकांडीय पुस्तक माना जा रहा है, कर्मकांड पर अधिक बल दिया गया है, तो इस पीरियड में कर्मकांड पर भी अधिक बल पड़ा होगा। चलिए, अब हम लोग कल बात कर रहे थे इसका कि वेद कौन कौन है और उसका संबंध किससे है, यही ना? तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद, दूसरा कौन हुआ? यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद। चलिए, संबंध बता, पहले इसका बताइए किस फॉर्म में है? गद, ये ऋग्वेद पद फॉर्म में, और ये सामवेद, और ये सब पद में। अब एक चीज और बताना है कि ऋग्वेद जो आप देख रहे हैं इसमें कुल कितने मंडल का वर्णन किया गया है? 10 मंडल। कितने सूक्त है बताइए? 228 सूक्त है। अब बताइए सबसे बड़े मंडल कौन सा है? पहला और 10वां, जिसको क्या कहा गया है? क्षेपक कहा गया। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? उसमें कितना सूक्त है? 43। और जो सबसे बड़ा बताया गया है मंडल, उसमें कितना सूक्त है? 191। गुड। अब बताइए, यहाँ हम बात कर रहे थे यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से इसका 2 पार्ट देखने को मिलेगा इसमें। पहला कृष्ण और हो गया। चलिए, अब बताना यहाँ क्या है? इसका पुरोहित सभी का, ऋग्वेद इसका पुरोहित बताइए। होत्री या होता। और यजुर्वेद में कौन सा होगा? अधर्व्यू। अधर्व्यू। और सामवेद में कौन सा आएगा? उद्गाता। और यहाँ क्या होगा वो? ब्रह्मा। चलिए, पुरोहित के बाद अगर हम बात करें उपवेद का, उपवेद बताइए। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। चलिए, आयुर्वेद, उसका संबंध क्या किससे है? चिकित्सा। चलिए, उसका रचनाकार कौन है? धन्वंतरि। अब आइए अधर्व्यू, सॉरी ये यजुर्वेद जो देख रहे हैं, इसका उपवेद कौन सा होगा? धनुर्वेद। इसका कौन होगा? धनुर्वेद। और इसका संबंध युद्ध शास्त्र से, और रचयिता विश्वामित्र। चलिए, सामवेद का संबंध गंधर्व वेद से। संबंध क्या किससे है? अरे तो हाँ, प्रेम और वशीकरण और भरत मुनि। चलिए, गुड। अब आइए अथर्ववेद का शिल्प वेद कौन सा होगा? शिल्प वेद। संबंध क्या चीज से? स्थापत्य। और इसका विश्वकर्मा। अब आइए, अब अगर हम बात कर लें तो कहा गया कि धीरे धीरे कालांतर में जो हम देख रहे थे, तो
इसका इस पुस्तक की बातें एक अलग पुस्तक में संकलित कर लिया जा रहा था। उस पुस्तक का नाम क्या बताया गया? ब्राह्मण पुस्तक। हो गया। अब एक चीज समझ के चलिए, और दूसरा क्या बताया गया बउआ साहब? बोलो। आरण्यक, आरण्यक और उपनिषद। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। अब हमको ये बता दिए ब्राह्मण पुस्तक जो है किस पर बल देता है, किस पर फोकस करता है? कर्मकांडीय ग्रंथ है। और ये जो आरण्यक देख रहे हैं ये तप पर, और ये उपनिषद जो है ज्ञान पर। अब सवाल ये उठता है, यहाँ के बाद मतलब वेद सॉरी उपनिषद जो देख रहे हैं, यहाँ के बाद लगभग वेद की कहानी खत्म हो गई। यानी यहाँ तक जो पहुंचा वेद की ना बात है सब, यहाँ के बाद वेद की बातें धीरे धीरे खत्म हो गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेद का अंत। वेद का अंत, वेद जोड़ अंत, मतलब क्या कहेंगे? वेदांत। अब सवाल यहाँ देखिए ये उठता है, उपनिषद न देकर कभी कभी आपको वेदांत पूछिएगा। आई बात समझ में? वेदांत कहने का सेंस क्या है? जहां वेदों का अंत हो गया, वैदिक काल की जो भी बातें था या वेद का जो भी बातें यहाँ तक आ रहा था निकाल कर, यहाँ आने के बाद सारी बातें खत्म हो गई। और ये जो लास्ट पुस्तक बना ये उपनिषद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत। अब सवाल ये उठता है कि वेदांत की संख्या कितना है? वेदांत की संख्या कितना है? हाँ, 108। तो 6 है वो, यही तो तुम लोग ध्यान नहीं देता है। यहाँ बताए वेदांत, आप पूछ दिए वेदांग, दोनों में अंतर है। समझे? ये वेदांत मतलब वेदों का अंग, और वेदांग मतलब वेदों का अंग। तो वेदों का अंग की अगर बात होगा तो ये 6 होगा। अगर वेदांत की बात होगा मतलब उपनिषद की संख्या की बात होगा तो 108 होगा। आई बात समझ में? ये नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। हो गया। चलिए, दूसरा अगर हम ब्राह्मण पुस्तक की बात करें तो कौन सा ब्राह्मण इसमें आएगा बुआ? हाँ, 2 ब्राह्मण कौन? ऐत्रेय और कौशितकी। हो गया। अब देखिए क्या हो रहा, इसका कौन सा आएगा? कृष्ण का? अरे हाँ, कृष्ण का? हाँ, सतपथ शुक्ल का ना, इसका तैत्रीय। क्या हो जाएगा? तैत्रीय। और इसमें 2 कॉलम देना होगा। और इसका क्या होगा बुआ? सतपथ। क्या बोला बुआ? तो और बोलिए। चलिए, अगर हम आरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा होगा? ऐत्रेय और कौशितकी। चलिए, अगर उपनिषद की हम बात करें तो ये भी वही रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा। अब यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, ये तैत्रीय जो देखा गया है ये किसका है? कृष्ण का। अब बताइए ये जो कृष्ण का जो बताइए आरण्यक पुस्तक कौन सा होगा? तैत्रीय और बृहदारण्यक। तैत्रीय और बृहदारण्यक। चलिए, उसके बाद अगर हम उपनिषद की बात करें तो हाँ, तैत्रीय और बृहदारण्यक और कठ उपनिषद। कठ की कहानी सुने थे ना आप लोग? नचिकेता की कहानी। चलिए, अगर सतपथ की हम बात करें तो इसमें कौन सा आएगा आरण्यक? सतपथ में कौन सा आरण्यक आएगा? कल बात नहीं किए हैं? सतपथ में कौन सा? बोलिए, बोलो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन बताया गया था? सतपथ। चलिए, इसमें कौन आ जाएगा? सतपथ और एक तो है बृहदारण्यक। सॉरी, इसमें बृहदा नहीं आएगा बाबा, इसमें बृहदा आएगा।
इसमें क्या आएगा? मैत्रायणी आएगा। मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी संहिता पढ़े हैं कभी? देखिए क्या है, यही मैत्रायणी संहिता है जो कहता है स्त्री का तुलना मदिरा और पासा से किया गया है। नहीं समझे? मदिरा और पासा मतलब कहा जाता था कि अगर किसी पुरुष को बर्बाद होना है तो पहले दो चीज माना जा रहा था, मदिरा और पासा। मदिरा मतलब क्या होता है? शराब और जुआ। लेकिन तीसरा चीज बता दिया गया, स्त्री भी उसका विनाश का कारण हो सकता है। क्या महिलाओं की स्थिति में गिरावट यहाँ देखी जा रही है? अब बताइए, उस महिला का कंपेरिजन शराब और मदिरा और पासा से किया जा रहा है, वही मैत्रायणी संहिता है। हो गया। चलिए अब अगर इसमें कौन कौन यही आएगा, तैत्तिरीय और मैत्रायणी और कठ। और भी इसमें आएगा एक कठो नहीं? हाँ, इसमें तो और आएगा वो श्वेताश्वर। समझ गए? श्वेताश्वर, हाँ हाँ, कृष्ण बल्लभ। हो गया। इसमें कौन कौन आएगा? कौन कौन उपनिषद? शतपथ और बृहद आरण्यक और केन। क्या आएगा? केन। एक को जुटते चल जाएगा। कल यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। अच्छा चलिए, इसको क्या कर लेते? कर लेते इस उपनिषद। चलिए अब आइए, इसमें बताइए बउआ, इसका कौन सा होगा ब्राह्मण पुस्तक? याद कीजिए। पंचविश, हाँ, पंचविश, षड्विश। चलिए इसमें कौन कौन आएगा बउआ? पंचविश, षड्विश और छांदोग्य। छांदोग्य हो गया। और इसमें कौन आएगा उपनिषद में? उपनिषद में कौन कौन आएगा? पंचविश और षड्विश, छांदोग्य और एगो यहाँ जो लिखे थे अभी, केन। हो गया। चलिए चलिए अब बताइए कि अथर्ववेद का ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? सबसे छोटा गोपद। चलिए इसमें कौन होगा? तो सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई आरण्यक पुस्तक है ही नहीं, मतलब अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक पुस्तक नहीं है। इसमें कौन सा आएगा बउआ? सत्यमेव जयते, याद आया? मुंडको उपनिषद। और बोलिए। चलिए एक होता है मांडुक्य। क्या बोले? बढ़ा दिया तो दोनों की दो बातें ना, वो तो अलग अलग। अरे गधा समझ में आ रहा है, एक तो 8 पुस्तक की बात कर रहा। हो गया। क्या चीज? ये नहीं, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो चर्चा में रहता है, उस पुस्तक को हम लोग जिक्र करते हैं। जो पुस्तक चर्चा में नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है। समझ गए? अब कहा गया कि पहले इसे मुंडको से क्या लिया गया बउआ? चलिए सबसे बड़ा कौन सा इसमें है उपनिषद? सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा एक पुस्तक ने बताओगे, तुम पूरे बता रहे हो। बृहद आरण्यक। और सबसे छोटा कौन है? हाँ, सबसे छोटा कौन है? मांडुक्य। हो गया। मेरे ख्याल से अब इस चीज को आप खुद ब खुद जोड़ सकते हैं। जब तुमको खुद ही नहीं पता चल रहा। चलिए अब देखिए, सवाल ये उठता है, इससे क्या क्या बातें आपको आएगा। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, कॉलम बनाइए और नोट कीजिए। हाँ,
नहीं तो इसको 2 मिनट रहने दीजिए, इस फिगर को, इस फिगर के सहारे हम लोग चल लेते हैं। सबसे पहले बात बताया गया, अगर हम 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि क्या क्या और लिखना है, ये भी देख लीजिएगा। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा बताया गया बउआ? सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक, सबसे छोटा गोपद, सबसे बड़ा आरण्यक बृहदारण्यक, और सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे छोटा आरण्यक कौन है? आरण्य का जिक्र नहीं दिया गया है, समझ गए। अभी इसमें नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट नोट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित सारी बातें। अभी जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण पुस्तक जो है, तो पहला पॉइंट बनाइए और लिखिए कि सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है बउआ? हाँ, लिखना है। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा होगा और सबसे छोटा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा होगा? गोपद। दोनों बातें लिखिए। पहला हम लिखेंगे वही कि सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है। यही पॉइंट आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, समझिए ना। तो इसलिए पहला पॉइंट में यही लिखेंगे, सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन सा है? शतपथ। और सबसे छोटा गोपद। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक शतपथ ब्राह्मण पुस्तक हो जाएगा, और सबसे छोटा में गोपद। अगला पॉइंट बनाइए। ब्राह्मण पुस्तक लिखा गया। आइए आरण्यक में चलते हैं। सबसे बड़ा आरण्यक पुस्तक लिखिए। सबसे बड़ा आरण्यक पुस्तक बृहद आरण्यक। आरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल। सबसे बड़ा आरण्यक पुस्तक कौन सा हो जाएगा बउआ? बृहद आरण्यक। अगला पॉइंट एक और लिख दीजिएगा इसको कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अगला पॉइंट में लिख दीजिएगा कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। आरण्यक में लिखिएंगे कि सबसे बड़ा आरण्यक पुस्तक कौन है? बृहद आरण्यक। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक पुस्तक नहीं है। हो गया। चलिए अब आइए उपनिषद में। लिख दीजिए उपनिषद की संख्या कितनी है बउआ? 108। लिख दीजिए। उपनिषद की संख्या 108। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? फिर इसमें आइए, सबसे बड़ा बृहद आरण्यक। गधा, हम उपनिषद पूछ रहे, तुम आरण्यक बोले जा रहा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होगा? बृहद उपनिषद। सबसे छोटा कौन होगा बउआ? सबसे छोटा कौन होगा? मांडुक्य। सबसे छोटा कौन सा होगा? मांडुक। ब्रैकेट में कर दीजिए। 13 पंक्ति का है, इसमें केवल 13 पंक्ति ही है, ये उपनिषद बन गया है। कौन पुस्तक? हाँ, तो बोलिए ना, सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहद आरण्यक, सॉरी बृहद उपनिषद, और सबसे छोटा में मांडुक्य उपनिषद। हो गया। चलिए इसके बाद अगला लिखिए। यम एवं नचिकेता। कुछ बोले थे सर, मांडुक्य में ये 13 पंक्ति का है बउआ, मात्र 13 पंक्ति का ही है, और उपनिषद बन गया है। तो ब्रैकेट में जरा छोटा है ना ये, इसलिए बताया गया कि इसमें मात्र 13 पंक्ति है। समझ गए? ब्रैकेट में कर दीजिए 13 पंक्ति। इसमें 13 पंक्ति है मांडुक्य में, जो सबसे छोटा है। चलिए, हाँ, अगला पॉइंट आप लिख देंगे यम और नचिकेता। अगला पॉइंट बना के लिखिए, यम और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है? कठ में। तो लिख दीजिए कि यम और नचिकेता की कहानी कठ उपनिषद में वर्णित है। कठ उपनिषद में वर्णित है। हो गया। अगला लिख दीजिए श्वेताश्वर उपनिषद।
श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ बातें, ये कुछ अंश गीता एवं सांख्य दर्शन में लिए गए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद से कुछ अंश गीता एवं सांख्य दर्शन, आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहां आएगा सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में लिए गए हैं। अब देखिए, जोड़ने की प्रयास कीजिए, क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म जुड़ता है कहीं? नहीं। तो सोचिए इस बात को, गीता किससे लिया जा रहा बउआ? गीता कहां से है? श्वेताश्वर से। ए लड़का ध्यान से सुनिए, गीता कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर से। और बौद्ध धर्म जो है वो किसके नजदीक है? गीता और सांख्य दर्शन दोनों चीजें लिया गया ना इससे। और बौद्ध धर्म जो है सांख्य दर्शन के निकट है, मतलब बौद्ध धर्म सांख्य दर्शन से लिया गया, सांख्य दर्शन किससे लिया गया? उपनिषद से लिया गया। मतलब सबका मूल एक ही है, सबका अगर माना जाए तो श्वेताश्वर से ही ना सब जनरेट हो रहा है। श्वेताश्वर से यहाँ क्या बन रहा है? गीता और सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन से नीचे आएगा बौद्ध धर्म का जो दर्शन होगा उसके निकट होगा। खैर चलिए अगला पॉइंट लिख दीजिए, 4 आश्रम की चर्चा। ये बात सुने हैं? चलिए आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक जावलोपनिषद है और एक छांदोग्य है। दो को सुनिए, पहले दोनों उपनिषद की हम बात कर रहे हैं, पहले तो 2 मिनट सुन लीजिए। छांदोग्य की अगर बात करें तो छांदोग्य में 3 आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है, समझ गए? छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें 3 आश्रम व्यवस्था बताया गया है, जबकि अगर जावलोपनिषद की हम बात करें तो उसमें 4 आश्रम व्यवस्था बताया गया है। 4 आश्रम व्यवस्था मतलब समझते हैं? अभी बताए थे कि क्या किसी भी व्यक्ति का सामान्यता, ए लड़की पहले देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की समानता आयु 100 वर्ष रखा जाता था। उसको क्या किया गया कि पूरे 4 भाग में अगर कह रहा है ये तो 4 25 वर्ष। अब कहा गया कि ये 25 वर्ष जो उम्र है 4 भागों में बटा हुआ है और सबका अलग अलग कार्य करने का निर्देश एक प्रकार का दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। पहले बड़ी बात सुनिए, ये पहला क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम व्यवस्था कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। दूसरा कौन सा हो जाएगा? गृहस्थ। गृहस्थ मतलब कब से कब? 25 से 50 तक। अगर इसका बात करें तो 25 तक। अब अगर गृहस्थ के बाद कौन सा? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब तीर्थ उर्थ करने की जो अवस्था होती है वह कब? 50 से 75 के बीच में। तो तुम लोग अभी कहता कि हम कोई तीर्थ ही नहीं किए हैं। अगला कौन सा आता है? 76 से पारघाट। नहीं, वो कौन अवस्था में आएगा? संन्यास में। आया बात समझ में? तो अब यही मुख्य बात यही है कि जावलोपनिषद में कितने आश्रमों की चर्चा किया गया है? 4। और छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम व्यवस्था की चर्चा किया गया है? 3। तो लिख दीजिए इस बात को। हाँ बुआ, 25 से पहले सर 1 से 25 तक। 125 नहीं बता रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम? 0 से 25 वही ना जाएगा, 25 तक वही होगा। 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। चलिए तो वही आगे पॉइंट लिख दीजिए, 4 आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा जावलो, लड़का 4 जावलोपनिषद, जावलोपनिषद, जावलोपनिषद में कितने आश्रम व्यवस्था की चर्चा है? 4। और छांदोग्य में कितना है? 3। लिख दीजिए। उसी में करके लिख दीजिएगा, उसी में लिखिएगा। छांदोग्य में कितने किया गया है? 3। और जावलोपनिषद में 4। उम्र मत दिखाना 25-50, ये तो ऐसे ही हम केवल समझाने के लिए किए। ये आश्रम व्यवस्था जरूर लिखिए। उतना बढ़िया से तो बता रहे हैं बुआ। छांदोग्य में 3, जावलोपनिषद में 4। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ। गृहस्थ मतलब पति पत्नी बाल बच्चे, बस कहानी खत्म, कोई मोह माया नहीं। फिर तीसरा आपका हो जाएगा वानप्रस्थ,
जब 50 हो गया तो घर द्वार त्याग दीजिए, अब तीर्थ और पुण्य करने के लिए निकल जाइए। चौथा में 2 हाँ बताइए सर, छांदोग्य में 3 कौन-कौन? हाँ, बहुत अच्छी बात है। केवल सन्यास हटा दीजिए, बाकी 3 को छांदोग्य में चला गया। पहले सन्यास का व्यवस्था नहीं था, बस वानप्रस्थ में आइए और ताला चाबी पकड़े रहिए जब तक पार न लग जाए। लेकिन अब आगे आने वाला समय में क्या हो गया, जागरूकोपनिषद में कह दिया कि सन्यास आपको लेना होगा। अगर 75 का उम्र आप पार कर गए तो सन्यास ले लीजिए, अगर उसके बाद भी ताला चाबी नहीं छोड़े इसका मतलब कुछ और लिखा हुआ है, यही ना। चलिए क्या पॉइंट बनाइए, लिख दीजिए कि जावलोपनिषद में यह 4 आश्रम व्यवस्था की चर्चा जावलोपनिषद में है, 3 आश्रम व्यवस्था की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है। इसमें करना क्या है, ये सब मन है तो लिखिए, नहीं मन है मत लिखिए, ये सब तो ऐसे ही याद रहता है, सोचने नहीं आएगा कि पहले बच्चा जन्म लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसके बाद है ना विवाह शादी करेगा। अब विवाह शादी करेगा, पति पत्नी बाल बच्चे 50 तक जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो लगभग सन्यास की स्थिति में आने लगता है। अब तो वानप्रस्थ को लोग जाता नहीं है, अब तो यहीं से कहता है बस 20 वर्ष उम्र हुआ वानप्रस्थ में गया हुआ है, फिर छोड़ दीजिए। अब आइए आगे हम बात कर लेते हैं एक बात और। यहाँ क्या बताया गया था बुआ, वेदांत, लिख दीजिए। वेद का अंत जो हुआ लिख दीजिए आगे। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद की बातें उपनिषद में आते आते अंत हो गया, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। बोलो बुआ, वेदांत की संख्या कितना है, वेदांत 108 वेदांत, गुड। इसलिए वेदांत कहते हैं। हो गया। अब अगला पॉइंट बना दीजिए, वेद के विभिन्न अंग को वेदांग कहते हैं। वेद के विभिन्न अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांग कहते हैं। उसका अंग कौन कौन सा है बउआ, तो सबसे पहला ज्योतिषी, हाँ, ज्योतिषी हो गया। ज्योतिषी कहने का सेंस क्या है बउआ, भविष्य देखने वाला जो होगा, मतलब अगर इसको जो बढ़िया से नॉलेज करेगा, समझेगा, तो वह उसके आधार पर उसके भविष्य को भी देख सकता है। जबकि ये निरुक्त क्या है, निरुक्त क्या कहा, मतलब समझ के चलिए, जिस प्रकार व्यक्तियों का हाथ पैर मुंह नाक होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये क्या है, वेद का जो है अंग है। अगर कोई वेद का ग्रहण कर रहा है या वेद का कोई बातें कर रहा है तो सारी चीजें इसी से संकलित किया गया है, जिसमें आंख को क्या कहा गया है, मतलब वेद का आंख अगर पूछेगा तो किसको कहा गया, ज्योतिषी को। अगर वेद का कान कहेगा तो किसको कहेंगे, निरुक्त को। अगर वेद की शिक्षा कहेंगे या ज्ञान कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वेद का नाक। अगर क्या चीज, निरुक्त का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण सुनना, शुद्ध उच्चारण सुनना। अगर शुद्ध उच्चारण सुनने की बात आएगा तो ये निरुक्त हो जाएगा, समझ गए। खैर आइए आगे क्या कहा गया बउआ, ये वेद का मुंह कौन होगा, व्याकरण। और कल्प, वेद का कल्प कौन सा होगा, हाथ। और छंद कौन होगा, पैर। छंद मतलब समझते हैं, छंद मतलब समझते हैं। देखिए क्या आप लोग कभी रामायण पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को सुने हैं, बस
उन लोग को देखिए कि जब वो रामायण पढ़ रहे हैं, आप पूछो बोली तो नहीं सुनेंगे जब तक उनको ये ना मिल जाए। हाँ, तो वही है छंद, यहीं जाके वो अपना स्टॉप करेंगे, समझ गए। खैर चलिए, इसको फटाक से लिख दीजिए। कल्प की संख्या कितना है बउआ? कल्प की संख्या कितना है? पहले ही लिखिए, पहले ही लिख दीजिए, मुंह का नाप देख के लिख दिए। वेदांग जो लिखे हैं, तो वेद का ये 6 अंग लिखेंगे ना बउआ। हाँ, आंख से, कान से निरुक्त, और मुंह नाक से शिक्षा, और मुंह को व्याकरण कहा गया है, हाथ को कल्प। हो गया बउआ, लिखा गया। 4 कल्प, कल्प की संख्या लिख दीजिए, 4 होता है, और 4 में चारों लिखिए। कल्प की संख्या 4 होती है। पहले तो एक दिखाता है स्रोत सूत्र, पहला लिखेंगे स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र सूत्र हो गया। दूसरा लिखेंगे गृहस्थ सूत्र, दूसरा लिखेंगे गृहस्थ सूत्र। तीसरा लिखेंगे आचरण सूत्र, आचरण सूत्र। अगला लिखेंगे सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र। अब आइए, हो गया, लिखा गया। अब आइए हम इसको थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। ये जो स्रोत सूत्र आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया बउआ? पूरे यज्ञ करने की विधि का वर्णन किसमें मिलता है? स्रोत सूत्र में। अब देखिए क्या है, अगर कोई संन्यास में है और यह कोई गृहस्थ में है, उसके लिए ए लड़का के सब कहा जा रहा है कि स्रोत सूत्र में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत वगैरह करना चाहता है, मतलब यज्ञ के विधि विधान का वर्णन इसमें किया गया है। जबकि ये जो देख रहे हैं गृहस्थ सूत्र, तो गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी आचरण कर सकता है, और यह जो संन्यास व्यक्ति है वो भी आचरण कर सकता है। आचरण मतलब समझ रहे हैं, ये पूजा पाठ के चलिए ये बात कर रहे थे। पूजा पाठ गृहस्थ वाला लोग भी कर सकता है और संन्यास भी कर सकता है, लेकिन दोनों के करने की विधि अलग अलग होगा। उसी प्रकार का बताया गया आचरण, कि आप अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। ये सारों बातों का वर्णन किसमें किया गया? आचरण में। ये सुलभ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यह ज्यामिति की जनक कहलाता है। ज्यामिति जो होता है हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका जनक यही है सुलभ सूत्र। सुलभ मीन्स क्या होता है बुआ? सुलभ मीन्स होता है रस्सी। सुलभ मीन्स क्या होता है? रस्सी। अब देखिए क्या होगा, ये जो सुलभ सूत्र देख रहे हैं, इसमें हवन कुंड देखे हैं? हवन कुंड की अलग अलग आकार होता है, अलग अलग स्थान पर। क्या हर जगह एक ही प्रकार का कुंड होता है? तो कहा गया कि उसी समय ऐसा या चतुर्भुज या पंचभुज वाले यज्ञ कुंड बनाए जाते थे, समझ गए। और किसमें कैसा बनेगा, इस सारे बात का वर्णन यही सुलभ सूत्र में कहा गया है, समझ गए। आपके ये उद्देश्य के हिसाब से है, इसमें मतलब इतनी सारी बात का वर्णन किया गया कि आपको किस उद्देश्य से कर रहे हो उसके लिए अलग हवन कुंड होगा। आप पत्नी के साथ कर रहे हैं या किसी और के साथ कर रहे हैं उसके लिए अलग कुंड होगा, समझ गए। इतना ना विधि विधान दिखा दिया और इतना भी डरा भी दिया गया। आगे जो पुस्तक ही देख रहे हैं, ये क्या है? ये डर का नतीजा है। जैसे पहली बार लोगों में ये सब चीजें चलते ही आ रहा था, ब्राह्मण बोल दिए कि ठीक है, ये जो मंत्र है, मंत्र से आप अपने जीवन को अच्छे कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शर्त है कि गलती नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए।
ऐसे इन लोग को लग रहा था कि अगर मंत्र सीख गया तो मंत्र बनाने वालों को क्या मिलेगा, सब मिलकर अपना मंत्र पढ़ेगा, सब मिलकर पार घाट लगेगा, सबका उद्धार होगा। लेकिन ब्राह्मण लोग सबको हरका दिए कि ठीक है तुम लोग करो, लेकिन गलती नहीं करना, अगर गलती करोगे तो उल्टा परिणाम होगा, समझ गए। इसलिए वहां क्या धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगा दान दक्षिणा वाला कि ठीक है तुमको नहीं लगता कि हम गलत करेंगे, लाओ हम करवा देते हैं, दान दक्षिणा केवल दे देना। यहीं से ये सारा कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है, समझ गए। खैर चलिए यहाँ तक हम लोग पार लगा लिए। अब दूसरी चीजें हम लोग बात करें, इसमें एक सबसे पहले सामाजिक पहलू हो गया। यहाँ के बाद अगर हम सामाजिक पहलू की बात कर लें, इससे पहले 2 मिनट इसको मिटा देते हैं सबको और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन है। क्या डर क्यों, आधा तो तुम वैसे ही पार लगा लिया है। पहले तो तुम लोगों को क्या है, पहले ही डर रहा कि हमसे याद होगा। चलो केशव से पहले बात कर लेते हैं। बोलो केशव, इसका कृष्ण का कौन कौन सा उपवेद होगा? कृष्ण का हाँ नहीं बता पाएगा। चलिए खाली कृष्ण का कोई उपवेद होता है गधा, सीधा एक ही गोपी तो उपवेद होता है। चलिए ब्राह्मण पुस्तक बताइए तो इसका पहले ऐत्रेय और कौशितकी, अगर इसका बताइए तो क्या होगा? मैत्रानी। यहाँ ना अरण्यक में जाएगा जी, यहाँ तो केवल क्या होगा, क्या चीज हो गया ना, इसमें तैत्तिरीय और इसमें शतपथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक शतपथ। चलिए अगर इसका हम अरण्यक की बात करें तब तैत्तिरीय और मैत्रानी। अगर इसका हम शुक्ल का अगर करें तैत्तिरीय, सॉरी इस पुस्तक का बात तब शतपथ और बृहदारण्यक। अब आइए इसमें कृष्ण का बताइए तो उपनिषद कठ उपनिषद हो गया ना। अगर हम इसका शुक्ल का बात करें तो जुट जाएगा बस, और इसमें कौन कौन आ जाएगा? इस। चलिए अब इसका बताइए बउआ, सामवेद का ब्राह्मण पुस्तक 25 और 26। अगर इसका अरण्यक की बात करें तो और छांदोग 25, 26 और छांदोग। अगर उपनिषद की बात करें तो ठीक, केवल तुम बोलो तो इसका उपनिषद हाँ 25, 26 और छंदोग और केन। चलिए अब बताइए इसका गोपथ। चलो सुमित केवल बोलेगा। इसका कौन कौन अरण्यक? कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा। इसका उपनिषद बताइए। मुंडको और मांडुक्य। मुंडको से क्या लिया गया है? सत्य में जयते। और मांडुक्य क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे बड़ा वेद की संख्या, हाँ वेद की संख्या, उपवेद की संख्या 108। उपवेद रे गधा, उपवेद की संख्या 4। चलिए और वेदांग की संख्या और वेदांत की संख्या, उपनिषद की संख्या। अब बताइए कि कौन सा उपनिषद है जिसका संबंध हमारे धर्म गीता में संकलित है, या गीता उससे रिलेटेबल श्वेताश्वर। श्वेताश्वर से क्या क्या लिया गया है, मतलब कहाँ कहाँ देखा गया उसको? सांख्य दर्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, कलाम सॉरी क्या बोलते हैं, रोदक रामपुत्र वाला नहीं, ये लड़का हो गया। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए। अब आइए थोड़ा सा सामाजिक पहलू में बात कर ले, सामाजिक जीवन क्या कहता है। क्या महिला की स्थिति बताइए बुआ, महिला की स्थिति अभी कैसा है? खराब की बहुत खराब। अगर तुम अभी लड़का जब तुम अभी बहुत खराब कर दोगे तो आगे तो क्या कहोगे? बहुत 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 खराब। हाँ ठीक कहिए कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। नहीं चलिए और कुछ जब 1-2 पुस्तक बच रहा है उसके विषय में थोड़ा सा हम बात कर ले। एक पुस्तक आता है पुराण,
पुराण, पुराण का नाम सुने हैं? पुराण में क्या संकलित है? ए लड़का, पुराण में क्या संकलित है? पुराण जो है इसमें क्या संकलित है? हाँ, तो सभी भगवानों को जो वंशावली कहते हैं ना, सभी भगवान के वंशावली का वर्णन पुराण में किया गया। पुराण की संख्या कितना है? 18। आई बात समझ में? पुराण का संबंध किससे हुआ? भगवान के वंशावली से, इसलिए हर भगवान का अलग अलग पुराण होगा। चलिए कुछ बातें और भी देखा गया है। हम लोग देखते हैं रामायण, महाभारत, ये क्या चीज में आएगा? बोलिए, ये क्या रामायण महाभारत क्या चीज में आएगा? पुस्तक कहेंगे? नहीं, ये पुस्तक नहीं, ये हमारे महाकाव्य में आते हैं। समझ गए? महाकाव्य। ये दो एकदम फिक्स है कि ये हमारे देश के सबसे या हमारे धर्म का सबसे प्रमुख पुस्तक है। समझ गए? इसलिए ऐसा पुस्तक और कोई नहीं है। समझ गए? काव्य, काव्य हो गया साधारण तरीके से, जो साधारण काव्य है कोई भी लिखा, ये महाकाव्य को इसको दर्जा दिया। अरे राजा, राजा किसको कहेंगे? जो जनरल सब चल रहा। महाराजा किसको कहेंगे? जो उसका हेड होगा, जिसका जो वैल्यू अधिक होगा। खैर चलिए, तो यहाँ हम लोग बात क्या कर लिए? पुराण का और महाकाव्य का। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि सबसे पुराना पुराण कौन है, ये सबसे प्राचीन पुराण कौन है? हाँ, तो कहा गया मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। समझ गए? क्वेश्चन ये आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, ये सबसे पुराना पुराण कौन है, तो क्या कहेंगे? मत्स्य पुराण। हो गया। चलिए, यहाँ के बाद एक कभी कभी हमको देखने को मिलता है स्मृति। समझ गए? स्मृति पुस्तक। स्मृति पुस्तक जो इसका संबंध क्या किससे है? तो सभी अलग अलग कालखंड के नियमों का जो वर्णन होता है, कैसे सामान्यतः जीवन होनी चाहिए, वो सारे नियमों की वर्णन ये मनुस्मृति में, स्मृति पुस्तक में देखने को मिलता है। जैसे गुप्त काल का एक पुस्तक आता है मनुस्मृति। समझ गए? ये मनुस्मृति क्या हुआ? अभी बताया गधा कि स्मृति जो भी है ये नियम कानून के पुस्तक है। समझ गए? और गुप्त काल में, जब आगे हम गुप्त काल तक पहुंचेंगे तो वहां देखने को मिलेगा एक मनुस्मृति। समझ गए? खैर चलिए, यहाँ के बाद हम लोग अपना सामाजिक पहलू को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिख लीजिए पुराण। हाँ, पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? हाँ, भगवानों की वंशावली। लिख दीजिए पुराण, लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए भगवानों की वंशावली। हो गया बउआ। अब हम लोग आज क्या बात करेंगे? उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। ऐ लड़का, क्या हम बात करेंगे आज? वर्ण व्यवस्था। पिछला क्लास का वर्ण व्यवस्था याद है सन्नी? पिछला क्लास का वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा। इसमें कंटिन्यूटी जो पहले ऋग्वैदिक काल में था और उत्तर वैदिक में वह कंटिन्यू रहा या बदल गया, ये चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो कहा गया कि इसमें भी अगर वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो इसमें 4 वर्णों का ही जिक्र किया गया है। समझ गए? लेकिन क्या हुआ? ये पहले ऋग्वैदिक काल में किस आधार पर था? वो हुआ कर्मधारित। पहले ये क्या था? कर्मधारित। अब यहाँ ये हो गया जन्म आधारित। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब ये हो गया जन्म आधारित, मतलब शूद्र के यहाँ अगर जन्म लेंगे तो वह शूद्र ही होगा, ब्राह्मण के यहाँ अगर जन्म लिए तो ब्राह्मण ही होगा। हो गया। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या देखने को मिला कि पहले ये जन्म आधारित था, कर्म आधारित था, अब ये जन्म आधारित हो गया। मतलब इसकी गतिशीलता जो है वह खत्म हो गई। अब जो पहले था
जो जहां हैं वहीं रहिए, अब अपनी जाति को बदल नहीं सकते हैं। अब कहा गया यहाँ एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगा, समझ गए, कि ये सभी का जन्म ब्रह्मा ने दिया है। देखिए ब्रह्मा का नाम अभी तक नहीं ना आया था, अब यहाँ आ गया, कहा जा रहा है कि ये सभी का जन्म ब्रह्मा दिए हैं, समझ गए। अब कहा गया कि अगर ब्रह्मा अपने मुख से अगर जन्म देते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, अगर भुजा से देते हैं तो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर जांघ से देते हैं तो वैश्य कहलाएगा, अगर पैर से देते हैं तो शूद्र कहलाएगा। सेंस को समझने की प्रयास कीजिए। पहली बार ब्रह्मा के बात आया और कहा गया है कि ये सभी का सृष्टि ब्रह्मा ने किया है, तो कैसे कैसे भाई, तो ब्राह्मण का सृष्टि कहां से हुआ, ब्रह्मा के मुख से। कहां से हुआ, ब्रह्मा के मुख से। अगर क्षत्रिय की बात करें तो इसका उत्पत्ति कहां से हो रहा, ब्रह्मा के भुजा से। जबकि वैश्य की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही, किनका, ब्रह्मा के जांघ से। अगर शूद्र की बात करें तो ये कहां से हो रहा, पैर से। अब समझ में आया क्या कुछ अंदर देखने को मिल रहा। पैर और मुख ये दोनों अंतर है। पैर का काम है हमेशा सभी उपलब्ध पार्ट्स का सेवा करना, मतलब धीरे धीरे यहाँ छुआछूत की भावना जागृत हो गया। अभी हुआ नहीं है, मतलब छुआछूत स्पष्ट रूप से नहीं आया। यहाँ दो क्वेश्चन उठता है छुआछूत से कि सर्वप्रथम छुआछूत का भावना कब उत्पन्न हुआ, तो कौन काल, उत्तर वैदिक। क्या शूद्र का वर्णन ऋग्वैदिक में है कहीं, नहीं। तो क्या है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का वर्णन हुआ, यही चीज को कंटिन्यू रखना। कहा गया है कि शूद्र शब्द का वर्णन तो है लेकिन उसमें कोई छुआछूत की भावना नहीं है। सर्वप्रथम छुआछूत की भावना कहाँ उत्पन्न हो रही है, उत्तर वैदिक काल में। अभी स्पष्ट रूप से अगर पूछ दे कि छुआछूत का स्पष्ट रूप से कब, तो वह महाजनपद हो जाएगा। मतलब यहाँ हो गया कि ये शूद्र हैं, समझिए, लेकिन अभी उतना घृणा वगैरह नहीं चल रहा है, उतना विशेष रूप से छुआछूत नहीं माना जा रहा। केवल इतना ही दिखा दिया गया कि ये ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न हुए हैं। खैर चलिए, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसको लिखते चलते हैं, छोटा छोटा पॉइंट है, लिखते चल जाएंगे। एक बार, हाँ, सामाजिक जीवन हेडिंग लगाइए, वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक तो चलिए रखा था, पूरा लेसन तो उत्तरी वैदिक का है। द्विज मीन्स क्या होता है बुआ, उत्तर वैदिक काल में देखिए क्या हुआ था। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कहा गया ये द्विज, द्विज का एक बात लाया गया। द्विज का मतलब क्या होता है, दो बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या होता है, दो बार जन्म लेने वाला। और दो बार जन्म कौन कौन ले सकता है, तो मात्र यही तीन को ले सकता है, ये नहीं ले सकता। समझ गए। क्या ऋग्वैदिक काल में वेद पढ़ने का अधिकार सबका था, नहीं सर। कोई जब कोई कुछ बन सकता तो वेद पढ़ने का अधिकार सबको था। यहाँ अब आ गया कि वेद वही पढ़ेगा जो द्विज होगा, वेद वही पढ़ेगा जो द्विज होगा। और द्विज को ही क्या होगा, यज्ञोपवित्र संस्कार होगा। यज्ञोपवित्र संस्कार समझते हैं, जिनेऊ जिसको कहते हैं, समझ गए। अब पहली बार यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा कि यज्ञोपवित्र संस्कार होगा और वही वेद का अध्ययन करेगा। ये वेद का अध्ययन भी नहीं अभी सुन सकता है, अभी सुनने का अधिकार है। आगे आने वाले चैप्टर में इसको सुनने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। ये लड़का बात को समझिए। यहाँ क्या कहा गया कि सबसे पहले एक द्विज वाली बात आया। द्विज का मतलब क्या होता है, दो बार जन्म लेने वाले, समझ गए। अब कहा गया कि दो बार जन्म लेने वाले मात्र यही तीन कम्युनिटी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब कहा गया कि ये तीनों जो है क्या कहलाएंगे, द्विज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विज। अब द्विज में कहा गया कि ये भी इनका एक संस्कार होगा। तो कौन सा संस्कार, संस्कार ऐसे हम लोग पढ़ेंगे 16 संस्कार अभी होगा, समझ गए। लेकिन इसमें एक संस्कार है आपका यज्ञोपवित्र संस्कार, समझ गए। यज्ञोपवित्र संस्कार होने के बाद ही आप वेद का अध्ययन करेंगे, समझ गए। तो कहा गया कि यज्ञोपवित्र को मतलब क्या होता है, वो जिनेऊ का धारण करें। चलिए इतना पहले पाठ को हम लिख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या था, देखिए। उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित हटाकर वर्ण आधारित कर दिया गया, सॉरी जन्म आधारित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित हटाकर जन्म आधारित कर दिया गया। जन्म आधारित कर दिया गया। हो गया। अगला पॉइंट लिख दीजिए, वर्ण व्यवस्था की गतिशीलता समाप्त हो गई। वर्ण व्यवस्था की गतिशीलता समाप्त हो गई। वर्ण व्यवस्था की गतिशीलता समाप्त हो गई। चलिए अगला लिख दीजिए, ब्राह्मण द्विज कौन कौन कहलाएंगे बुआ? हाँ तो लिख दीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाए। द्विज का सेंस क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाए। जिन्हें यज्ञोपवीत का अधिकार था, जिन्हें यज्ञोपवीत का अधिकार था। और वे वेद पढ़ सकते थे। अगला लिख दीजिए, उत्तर वैदिक काल के अनुसार, उत्तर वैदिक काल के अनुसार उत्तर वैदिक काल के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कौमा दे के लिख दीजिएगा, क्षत्रिय भुजा से, क्षत्रिय भुजा से एवं वैश्य, लिख दीजिए सारी बातें और नीचे, हाँ वैश्य जांग से हाँ उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा आइए, आश्रम व्यवस्था तो आप लोग जान चुके हैं ना। आश्रम व्यवस्था लिख दीजिए, आश्रम व्यवस्था की बात लिख दीजिए, इसमें ये सामाजिक ही जीवन में आएगा ना। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की अवधारणा आई, आश्रम व्यवस्था की अवधारणा आई, अवधारणा आई किसमें कितना है वो? जावलोपनिषद में 4 और छांदोग्य में 3 लिख दीजिए। जावलोपनिषद में 4 और छांदोग्य में 3। छांदोग्य में 3। कौन कौन आश्रम व्यवस्था है बताया हुआ है, लिख दीजिए चारों को चारों आश्रम व्यवस्था। पहला आश्रम व्यवस्था क्या बताया गया था वो? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या बताया गया था? गृहस्थ। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ। चौथा क्या है? चौथा क्या है? संन्यास।
हो गया। चलिए हो गया बउआ। वो तो उतना ही खाली बस आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि चार आसन व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है, तीन आसन व्यवस्था की चर्चा कहाँ मिलती है। अब कहा गया कि पहली बार उत्तर वैदिक काल में ऋण की चर्चा हुई, कर्ज। पहली बार उत्तर वैदिक काल में एक ऋण की चर्चा हुई, जिस कितने ऋण की बात आएगी वो 3 या 4, चलिए काम करते हम ही लिख देते हैं, 3 ऋण की चर्चा हुई। हो गया। सबसे पहला लिख लेते हैं, कौन ऋण नहीं है ये आपको छाट देना है, ठीक है। हम 4 ऋण लिखेंगे, एक आपको छाट देना है, मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा बोलिए ऋषि ऋण, और अगला होगा दे देते हैं, अच्छा एक दे देते हैं देव ऋण। हो गया ना। ये यहाँ अब हम बता रहे हैं मुख्य रूप से ये 3 ऋण व्यवस्था का जिक्र किया गया है, ऋण की बात किया गया है उत्तर वैदिक काल में। अब आपको छाट के बताना कि इसमें कौन ऋण नहीं है। हाँ देव, कौन सा वो अधिक लोग किसमें है, ऋषि में। हाँ तो ऋषि ऋण होता है और उसको चुकाने की भी बात बताया गया इसमें। चुकाया कैसे जा सकता है, तो ऋषि उस समय क्या करते थे बउआ, जस्ट लाइक ए टीचर। ऋषि जस्ट लाइक ए टीचर, मतलब टीचर का काम कौन करते थे, ऋषि। ज्ञान देने का काम कौन करेंगे, हाँ। तो टीचर या ऋषि का कर्ज जो या ऋण जो होता है, तो उनका चुकाया कैसे जाएगा, ये ऋण है और उसको चुकाने की बातें बताया गया है कि आपको जिस प्रकार ज्ञान दिया गया है तो आप भी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दें, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया और अगले आने वाले वंशज को या जनरेशन को आपने कोई भी ज्ञान नहीं दिया, तो मतलब आपका ऋषि ऋण बाकी रह गया। इसका हिसाब किताब ऊपर होगा फिर से। चलिए तो आप बताइए, एक तो निकल गया बउआ, अब बचा 3 गो। अब 3 गो में कौन नहीं है, देव ऋण नहीं है। हो गया, देव ऋण नहीं है। इसको भी कह देते हैं कि ये देव ऋण होता है और ये देव ऋण से मुक्ति की बात बताया गया है। तो आप यज्ञ कर यज्ञ पूजा पाठ करके आप देव ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। अब चलिए अब 2 गो बच रहा 50%। सर पहला बताए कि नहीं, पहला बताए। अब वो देखने की चीज ना है। अब 2 को देगा 50%। चलो यहाँ तो लग रहा था कि भाई कौन होगा 2 को खारिज हो गया। आपको लग रहा है कौन होगा, पहला कंफर्म नहीं होगा। पहला होगा। एक मिनट, हल्ला नहीं। हम क्वेश्चन यहाँ है कि निम्न में से कौन ऋण नहीं है, तो क्या पितृ ऋण या मातृ ऋण, ये ऋण नहीं है, ये ऋण नहीं है। आप सोचिए, ए लड़का बाघ नहीं मार लिया, लो हो गया। आप बात को समझिए, इस स्थिति को हम समझाने की बात कर रहे हैं। इस समय जो चल रहा है पितृसत्तात्मक सत्ता चल रहा है, माता का स्थान कहाँ देंगे। एक चीज समझ रहे हैं, जिसका जिस समय रहता है उस चीज को ही बढ़ावा देती है। जैसे अगर मान ले जाए कि नीतीश कुमार महतो जी प्रजाति के हैं, तो महतो को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है ना। अगर महिला कहीं मुख्य स्थान पर है तो महिला को ज्यादा फोकस करेगा, ऐसा होता है ना। अब बताइए, एक मिनट, अभी किसकी भूमिका अधिक है, महिलाओं का या पुरुषों का। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रॉपर है, बराबर है। कैसा बराबर, एकाध को पुरुष वाला भगवान के बात बताइए जहां आप कुछ मांगने जाते हैं। अरे यहाँ देव, हाँ अभी क्या बात कर रहे हैं। अरे देखो क्या है, विद्या चाहिए सरस्वती के पास जाओ, मतलब विद्या बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी जाइए। अरे हनुमान जी के पास क्या को जाता है, कितनी उनकी मान्यता है, कितना उनकी मान्यता है।
अरे अरे तो दुर्गा के सामने सब न झुके हैं जी। दुर्गा जी शंकर के कलेजा दम दिए हैं, तो फिर बताइए दुर्गा से बड़ा भी शंकर जी हो गए? नहीं। मतलब अभी क्या है, एक प्रकार के मिला चल तो रहा पितृ सत्तात्मक, एक्चुअल में है पितृ सत्तात्मक ही, लेकिन कहाँ कहीं कहीं इसकी आत्मा जो है मातृ सत्तात्मक को देखने को मिलता है। हो गया। अब यहाँ हो गया कि ये मातृ ऋण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय पितृ सत्तात्मक के लिखने वाले सब पितृ है, सॉरी पुरुष है, तो फिर माता का जिक्र यहाँ क्यों करेंगे? इसलिए ये ऋण नहीं है। अब सवाल ये है, ये पितृ ऋण कैसे चुकाएंगे आप? उस मातृ मतलब माता की बात करें लोग। अब हमको ये बताना है कि ये दो को तो कैसे हम चुकाएंगे, ये बात हो गया। इसको कैसे चुकाएंगे पिता ऋण को? बोलिए कैसे चुकाएंगे आप? हो गया। किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कैसे चुकाएंगे? अरे पिता की हम बात कर रहे थे, गधा पिता वाला पितृ ऋण जो है आप कैसे चुकाएंगे? जैसे यहाँ देव ऋण चुकाया गया, अलकर जगह बातें मत कीजिए। किसी के हत्या कर देने से किसी का ऋण पूरा हो जाएगा। हाँ, तो पितृ, अरे लड़का, पितृ ऋण का मतलब क्या होता है? अब बात को समझिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, गोत्र का नाम सुने हैं? गोत्र का नाम सुने हैं? इससे और इसमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? गोत्र समझते हैं? गोत्र क्यों बना? क्यों बना? अब देखिए क्या हो गया था कि हम किसी कबीला में रह रहे हैं, किसी ग्राम में रह रहे हैं, समझ गए, और हमारे जो वंशज हैं उनका नाम लेके कंटिन्यू चल रहे हैं। आप 5 गो मतलब अभी से 5 पीढ़ी ऊपर का नाम जानते हैं आप? अगर आप 5 पीढ़ी ऊपर के नाम नहीं जानते हैं, तो अगर 50 पीढ़ी ऊपर की बात होगा तो कभी सपनों में सोच पाएंगे कि हम उनका हैं? हाँ। अब कहा गया कि गोत्र का अवधारणा इसलिए दिया गया कि हर अपने ऋषि जो है वह हर अपने अपने वंशज को बताते गए कि तुम हमेशा कहना कि हम ये गोत्र, गोत्र का मतलब सीधा गोतिया होता है, समझ गए? गोत्र का मतलब सीधा सेंस क्या है? गोतिया, मतलब कभी ना कभी वो हमारे गोत्र के रहे होंगे। अब जैसे यहाँ अभी 4 बच्चा है या एक परिवार है, और एक परिवार एक ही गोत्र का होगा, ये चारों परिवार बिखर जाए, सब अलग अलग कंट्री में चला जाए, और यहाँ ये अलग जनरेट कर ले, ये अलग, ये अलग, ये अलग, अब सब कुछ तो बदल जाएगा। क्या उसका गोत्र बदलेगा? नहीं बदलेगा, उसका गोत्र नहीं बदलेगा। और गलती से ये दोनों कहीं मिलेगा तो कहेगा कि कभी ना कभी हमारे पूर्वज एक रहे होंगे। अब ऐसा समझो गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब अगर गोत्र आपका किसी से मैच कर रहा है तो समझिए कि कभी ना कभी उनका पूर्वज और आपके पूर्वज एक हुआ करते थे। हो गया। अब कहा गया कि ये आगे कौन बढ़ाता है बउआ? ये जनरेशन को आगे कौन बढ़ाता है? पिता। जैसे क्या हुआ, आप पितृ ऋण यही कैसे आप पूरा करेंगे? तो कहा गया पिता की इच्छा होती है कि जिस प्रकार हम पीढ़ी को ऊपर से एक स्टेप नीचे लाए, इस प्रकार तुम भी शादी विवाह करो और जनरेशन को आगे बढ़ाओ। अगर आप बढ़ाने में सक्षम हैं तो यह पितृ ऋण आपका पूरा हुआ, अगर नहीं बढ़ाए तो आपका पितृ ऋण पूरा नहीं होगा। तो अब आजकल का बच्चा क्या पढ़ता लिखता है, कहता हम ब्याह नहीं करेंगे, तो क्या उसका पितृ ऋण पूरा होगा? नहीं होगा। हाँ, इसमें हंसने की बात, सही बात तो कर रहा, करना क्या है? ये पूरा करना। हो गया। ऋण की बात समझ में आ गया? कितने ऋण का जिक्र किया गया है? 3। कौन कौन ऋण है बउआ? हाँ, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, मातृ ऋण नहीं है। हो गया ना? चलिए, इसको निकलने का उपाय, चुकाने का उपाय सबका बताइए। देव ऋण कैसे हम मुक्त होंगे? देव ऋण से यज्ञ करके। और ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? हाँ। और पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? हाँ, जनरेशन कंटिन्यू करके। चलिए अब आइए, कहा गया कि फिर आगे आने वाले फेज में धीरे 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 16 संस्कार का जिक्र मिलता है। समझ गए? 16 संस्कार। अभी हम 1-2 संस्कार की बात किए थे ना? कौन सा? हाँ, उपनयन वही है। अब आइए, अच्छा, पहला संस्कार देखिए। अब संस्कार की स्थितियां कैसे उत्पन्न हुई, मतलब
जब बच्चा गर्भ में ही है उसी समय से उसका संस्कार शुरू हो जाता है और ये संस्कार चलते 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 कहाँ पहुंचेगा? मरणोपरांत, मतलब 15वां कौन सा होगा? 15वां कौन सा संस्कार है? हाँ, तो ये 15वां जो है, बोलिए, ये विवाह संस्कार है। समझ गए? 15वां जो है वह विवाह संस्कार है। अगर अब इसके पहले और भी बहुत सा है, यज्ञोपवीत हो गया, विद्या आरंभ हो गया, या अन्य प्रमोशन हो गया, या क्या कह सकते हैं, नामाकरण हो गया, ऐसा होता है ना संस्कार। ये सारे संस्कार यहाँ हुआ, मुंडन वाला संस्कार होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चा को देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा बाल रखे हुए रहता है, नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि मुंडन होगा, मतलब वो एक प्रकार का संस्कार है। अगर उसका मुंडन नहीं होता है तो यज्ञोपवीत मतलब शादी के पहले, समझ गए, सारे जितना भी बचा हुआ उसका है, सारे संस्कार एक दिन ही पूरे कर लिए जाएंगे। एक ही दिन मुंडन हो जाएगा, एक ही दिन जनेऊ हो जाएगा, और भी जो बचा हुआ संस्कार सब पूरा हो जाएगा। 15वां में कौन सा होगा? हाँ, कभी कभी आपको 14वें में मिलेगा, 14वां संस्कार के रूप में विवाह संस्कार मिलेगा, समझ गए। लेकिन बहुत सा अर्थनैतिक बुक, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा पुस्तक निकाली जाती है, उसमें आपको 15 वर्ष ही बताता है, ऐसे सामान्यतः 14 वर्ष, बहुत सारे में सॉरी 14वें में बताया जाता है विवाह, समझ गए। 14वां 15वां क्लियर हुआ। 16वां कौन सा होगा वो? दाह संस्कार। बस बस, विवाह हो गया तब क्या, अब एक ही बार आपका 16वां में कौन सा संस्कार होगा? दाह संस्कार हो गया। तो चलिए इतनी बातें फटाक से हम लिख लेते हैं। 4 आश्रम व्यवस्था क्लियर हो गया है। 3 कहाँ ये पता है? 3 आश्रम व्यवस्था कहाँ जिक्र मिलता है? छांदोग्य में। कितने ऋण का वर्णन किया गया है? 3 ऋण। उसका मुक्ति कैसे मिलेगा ये भी पता हो गया। कितने संस्कार की बात हुई है? 2-3 को संस्कार का नाम बताइए। ए लड़का, अन्य प्रसरण संस्कार, इससे क्या समझते हैं? अन्य प्रसरण संस्कार से क्या समझते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, जब बच्चे को पहला बार अनाज दिया जाता है तो कौन सा संस्कार होता है? अन्न प्रसरण। हाँ, चलिए हो गया अन्न प्रसरण संस्कार। चलिए तो फटाक से इतनी बातों को हम लिख लेते हैं। पहले हम लोग कहाँ तक लिखे हुए हैं? आश्रम तक हो गया, लिख दीजिए। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के ऋण का वर्णन मिलता है। हो गया बउआ? कौन कौन ऋण है? ऋण का नाम लिख दीजिए। हाँ तो ओके। हो गया बउआ? चलिए, सबसे बड़ा आरण्य कौन सा है? बृहद आरण्य। उसमें एक बातें हमको देखने को मिलता है, यज्ञ बालक और गार्गी। नाम सुना कभी? यज्ञ बालक और गार्गी, दोनों के वार्तालापों का वर्णन किसमें किया गया? हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वह गार्गी है कौन? हाँ, गार्गी कौन है? लोपामुद्रा याद है? हाँ, ये क्या है? विदुषी महिला है, समझ गए। खैर चलिए, अब सबसे पहले हम ये जान लें कि महिलाओं की स्थिति जो हम बात कर रहे थे, एक आपका ऐत्रेय ब्राह्मण नाम सुने हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण का नाम सुने हैं? हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण में पहली बार महिलाओं का कंपेरिजन इसके साथ किया गया,
मदिरा और पासा से। किससे किया गया? क्या तुम लोग करता है यार, अभी हम बताए थे मैत्रायणी में, अब आप कर रहे हैं एतरे, इसलिए हाँ मत भरिए। ए लड़का, एतरे में क्या कहा गया? तो पहली बार पुत्री को, समझ गए, दुखों को कारण बताया गया। अगर जो होता है ना कि लड़कियां जन्म लेती है तो घर में शोक पड़ जाता है, ये चीजें यहाँ से जनरेट हो गया है, समझ गए। मतलब दुखों का कारण कौन बताया गया? पुत्री, हो गया ना। चलिए दूसरी चीज हम आइए बात करते हैं कि मैत्राणी संहिता जो है इसमें क्या बताया गया बुआ? मैत्राणी संहिता में क्या बताया गया? महिलाओं का तुलना किसके साथ किया गया है? पासा और मदिरा से। क्या अब लगता है कि ये स्थितियां देखकर, ये बात सुनकर महिलाओं की स्थिति में गिरावट प्रतीत होता है? नहीं। अब बताइए, पुत्री जन्म ले रहा तो क्या बता रहा? दुख का कारण है। यहाँ महिलाओं को क्या बताया गया है कि ये विनाश का कारण का एक कारक है। नहीं, खैर चलिए, तो इस प्रकार कहा गया कि महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट देखी गई, और उसके साथ साथ क्या उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में महिलाओं को राज दरबार में भाग लेने का अधिकार था? ऋग वैदिक काल में था। तो ये उत्तर वैदिक में समाप्त हो गया कि आप राज दरबार में भाग नहीं ले सकते हैं, समझ गए। चल, क्या इस पर प्रतिबंध लगा महिलाओं पर? हाँ। क्या स्त्री शिक्षा है? स्त्री शिक्षा है, तभी बताए थे गार्गी, मतलब विदुषी महिला है तो निश्चित रूप से है। हाँ है, लेकिन पुरुषों की तुलना में नहीं है, पुरुषों की तुलना में नहीं है। जबकि ऋग्वैदिक काल में दोनों, ए लड़की ध्यान से देखिए, जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था? दोनों का समान था। उत्तर वैदिक में क्या हो गया? किया पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों में यह शिक्षा कम देखने को मिल रहा था, मतलब बराबरी का हक जो था वह कम होते चला गया। चलिए, तो इसको दो बात पहले लिख देते हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, हेडिंग लगा दीजिए और लिखिए। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, सबसे पहला बात क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात क्या लिखेंगे वो? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई। गिरावट हुई, हो गया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, महिलाओं को राज दरबार में जाना बाध्य था। महिलाओं को राज दरबार में जाना बाध्य था। महिलाओं को राज दरबार में जाना। तीसरी बात क्या बताया गया था? ये ऐत्रेय ब्राह्मण, लिख दीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखे का कारण बताया गया। क्या बोले? सुनिए थोड़ा सा कान लगा के। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है, दुखों का कारण बताया गया। जबकि मैत्रायणी में क्या बताया गया वो? हाँ, महिलाओं का तुलना मदिरा और पासा से किया गया। लिख दीजिए अगला पॉइंट। चलिए, यज्ञ बालक और गार्गी का विवादों का वर्णन किसमें किया गया है? बृहदारण्यक। लिख दीजिए अगला पॉइंट। बृहदारण्यक में अगला पॉइंट भी लिख दीजिए, मदिरा और पासा से किया गया है। मदिरा और पासा से किया गया है। गार्गी और यज्ञ बालक के, अगला पॉइंट में लिखिए गार्गी, अच्छा चलिए, गार्गी और यज्ञ बालक के विवाद का वर्णन, विवाद का वर्णन बृहदारण्यक में किया गया। हो गया।
कौन कौन ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सा प्रथा बताया गया था वो? ऋग्वैदिक काल में जब हम प्रथा की बात कर रहे थे, कौन कौन प्रथा की बात बताया गया था? विधवा विवाह की प्रथा। क्या विधवा विवाह है? नहीं, विधवा विवाह नहीं है। अच्छा चलिए, सती प्रथा है? सती प्रथा उसमें था? बोलेगा था तो है। चलिए अच्छा चलिए, इसमें काम नहीं, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। क्या उसमें विधवा विवाह था? यस। सती प्रथा था? नहीं था। पर्दा प्रथा था? पर्दा प्रथा? मतलब सर पूर्ववर्ती में था। चलिए चलिए, बाल विवाह था? बाल विवाह? बाल विवाह नहीं। अब चलिए, तो कहा गया वही बात है, जो चीजें वहां से कंटिन्यू चल रहा था वो सारी बातें आज यहाँ कंटिन्यू चलेगा, कोई भी कुरीति नहीं रहेगा। यही थोड़ा सा देखने को मिला, केवल महिलाओं की स्थिति में गिरावट, समझ गए। और अगर विधवा विवाह की बात करेंगे तो रहेगा, और सती प्रथा की बात करेंगे तो नहीं, ये तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। पर्दा प्रथा की बात करेंगे वो भी नहीं है, बाल विवाह की बात करेंगे ये भी नहीं है। तो है क्या क्या? विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा है कि खत्म हो गया? हाँ, जेरीमनी है, मतलब स्त्री शिक्षा है। चलिए और बताइए। इसमें नहीं था, तो जो नहीं है तो उसका तो हो गया। ये राज दरबार में भाग नहीं ले सकती है। क्या बाहर जाने का अधिकार है? हाँ, तभी बाहर जाने का अधिकार है महिलाओं को। आगे आने वाला समय में बाहर भी नहीं जाएगी। हो गया। और क्या है बउआ? और बोलिए। यही तो था, और था क्या? इतनी बातें तो हमको लिखना था। चलिए अब आइए लिखते हैं, लिख लीजिए, 2 पॉइंट और खत्म हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के समान, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए इसको भी, ऋग्वैदिक काल के समान, ऋग्वैदिक काल के समान पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा था कि नहीं था? नहीं था, लिख दीजिए नहीं था। अगला पॉइंट लिख दीजिए, अगला पॉइंट भी लिख दीजिए। क्या क्या था बउआ? विधवा विवाह, शिक्षा और नियोग का अधिकार, ये तीनों हैं। विधवा विवाह, शिक्षा, स्त्री शिक्षा जिसको कहेंगे, और नियोग का अधिकार है। हो गया, हो गया बुआ। अगला एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, विदुषी महिला। हाँ, गंधर्व गृहीता, जी हाँ। गंधर्व गृहीता, गार्गी। अगर आप एक आध को और लिखेंगे तो लिख दीजिए मैत्रेय। हो गया, मैत्रेय विदुषी महिला। चलिए, कल रिवीजन करते हुए उत्तर वैदिक खत्म।